हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप दीक्षा पोर्टल पर आपके लिए जो भी ट्रेनिंग कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, आपने समय के साथ वो सारे प्रशिक्षण ले लिए होंगे। दोस्तों, एक जो है प्रशिक्षण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह प्रशिक्षण भी दीक्षा ऐप पर मौजूद है, लेकिन यह प्रशिक्षण बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अब तक आपने जितने भी प्रशिक्षण लिए हैं उनमें यह प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा कारगर है और हमारी शिक्षण व्यवस्था को, हमारी शिक्षण योजना को यह प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे से कारगर बना सकता है। अगर आप इस प्रशिक्षण को भी देख लें, इस प्रशिक्षण को भी ले लें, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि शासन से आदेश आए तभी आप यह प्रशिक्षण लें। इतना आप जान लीजिए कि देर सवेर आपके लिए आदेश आने ही वाला है, तो क्यों ना हम जो है पहले से ही सजग होकर के प्रशिक्षण ले लें। यह प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं और बच्चों के लिए यह बहुत ज़रूरी है। इस प्रशिक्षण का नाम है परियोजना आधारित अधिगम, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी PBL। मैं इस पर 2 वीडियो डाल चुका हूं और यह मेरा तीसरा वीडियो है और यह वीडियो भी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको इस प्रशिक्षण की पूरा आधार और इस प्रशिक्षण में क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहिए, अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो मित्रों, ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देख करके जो है आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पर डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट मिलेगी। उस डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट में मैंने शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं। आप उन सारी वीडियोज़ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उन वीडियो का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो PBL 3। हाँ, तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए सामने आपको हेडमास्टर साहब दिख रहे हैं और उनके सामने बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं। ये सभी प्लानिंग कर रहे हैं और किसी मूल प्रश्न के बारे में ये सोच रहे हैं। ऐसा ही कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में भी होना चाहिए। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस प्रश्न पर ये विचार कर रहे हैं। तो मित्रों, शुरू होता है हमारा वीडियो परियोजना आधारित अधिगम भाग 3 और भाग 3 का नाम है परियोजना आधारित शिक्षण की तैयारी। इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर आया हूं और ये सारे प्रश्न ही आपके सामने रहेंगे। इस प्रशिक्षण को मैं प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं और वो प्रश्न है बहुविकल्पीय, क्योंकि आप जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये सारे प्रश्न जो है बहुविकल्पीय बनाए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमने पिछले भाग में क्या जाना। यदि आपने मेरा भाग 2 का वीडियो देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि आपने पिछले भाग में क्या जाना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आपने क्या क्या जाना। परियोजना आधारित शिक्षण में ज्ञान विषयों में बटा नहीं होता।
परियोजना के दौरान समझ का इस्तेमाल असल ज़िंदगी की समस्या को हल करने के लिए होता है, न कि केवल किताबों के तथ्यों को याद करने के लिए। इस प्रकार के शिक्षण में 21वीं सदी के कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे मिलकर समस्या हल कर पाना, रचनात्मक सोच इत्यादि। परियोजना का विषय, पाठ्यक्रम एवं बच्चों के वातावरण दोनों को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। परियोजना के मूल सवाल के हल तक पहुंचने के लिए जांच पड़ताल, अनुसंधान, समीक्षा, चर्चा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण में बच्चे खुद करके सीखते हैं और शिक्षक बच्चों के पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। परियोजना आधारित शिक्षण में आकलन शिक्षक और छात्र दोनों के हाथ में हो सकता है। परियोजना के अंत में जो प्रोजेक्ट या उत्पाद बच्चों ने बनाया, उसे छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों एवं विशेषज्ञों के बड़े समूह के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब आपको बताना है कि आपने पिछले भाग में इसमें से क्या क्या चीज़ें आपने जाना। इस पर जो है आपको ध्यान देना है और बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप पिछले भाग में जान चुके हैं। तो आइए हम टिक लगाते हैं। अगर आपने सोच लिया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें, इस प्रश्न में जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो सब की सब सही हैं। यानी पिछले भाग में हमने ये सारी बातें जान लिया है। ठीक है, तो आइए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, परियोजना के शुरुआत में किन बातों पर विचार करेंगे? 3 ऑप्शन है। प्रोजेक्ट किस विषय पर आधारित होगा, वह कौन सी कक्षा के लिए होगा, उसकी समय अवधि क्या होगी। अब आप बताइए कि इन तीनों में से क्या कोई गलत है, या तीनों सही हैं, या एक भी सही नहीं है। सोचिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये तीनों ही करेक्ट हैं। यानी परियोजना के शुरुआत में हमें इन बातों पर विचार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, परियोजना के लिए मूल सवाल किस तरह के हो सकते हैं? घर कितने तरह के होते हैं? मेरी बस्ती में स्वतंत्रता के बाद अब तक क्या क्या बदलाव आए हैं? क्या वह दिन आ सकता है जब देश के सारे कूड़ा घर भर जाएंगे? अगर हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाए? स्कूल के खेल के मैदान को कैसे बांटा और व्यवस्थित किया जाए कि वहाँ खेलने, पौधे उगाने और साथ ही बच्चों के लिए बैठकर खाना खाने के लिए भी जगह हो। तो आप बताइए कि परियोजना के लिए मूल सवाल आप इनमें से किन किन सवालों को बना सकते हैं? सोचिए और बताइए। तो हकीकत तो यही है मित्रों कि इसमें से जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है, परियोजना के लिए मूल सवाल के स्रोत क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है रोज़मर्रा की समस्याएं, ज़िंदगी से जुड़े सवाल, बच्चों के आसपास के वातावरण, समाज से जुड़े मुद्दे, देश भर में चल रही चर्चाएं या परेशानियां। देखिए मित्रों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मुझे जल्दी होती है कि जल्दी से मैं ख़त्म कर दूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं। अब बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर, इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं मित्रों, वो सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सत्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, परियोजना के लिए मूल सवाल के स्रोत क्या हो सकते हैं? ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है,
परियोजना से जुड़े मूल सवालों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हो, जो बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाए, जो असल ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने के मौके दे, जो बच्चों को खुद करके सीखने की आज़ादी दे, जिसके अंत में किसी ठोस हल को किसी बड़े जनसमूह के साथ बांटा जा सके। अगर आपने भाग 2 देख लिया है तो आप कहेंगे कि ये सारे के सारे विकल्प यहाँ पर सही हैं, राइट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, घर कितने तरह के होते हैं? इस सवाल का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि यह किन किन कसौटी पर खरा उतरता है। पाठ्यक्रम से जुड़ा है, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, असल ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने के मौका देता है, बच्चों को खुद करके सीखने की आज़ादी देता है, इसके अंत में किसी ठोस हल को किसी बड़े जनसमूह के साथ बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर कितने तरह के होते हैं, यह पाठ्यक्रम में दिया होता है, किताबों में दिया होता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है परियोजना में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो विकल्प 1 और 2 ही सही हैं। बाकी की जो नीचे 3 हैं ये सही जो है इस प्रश्न में निहित नहीं है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, मेरी बस्ती में स्वतंत्रता के बाद अब तक क्या क्या बदलाव आए हैं? इस सवाल का विश्लेषण कीजिए और बताएं कि यह सवाल किन किन कसौटियों पर खरा उतरता है। पाठ्यक्रम से जुड़ा है, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, असल ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने के मौके देता है, बच्चों को खुद करके सीखने की आज़ादी देता है, इसके अंत में किसी ठोस हल को किसी बड़े जनसमूह के साथ बांटा जा सकता है। अब आप इसके बारे में सोचिए और सोच करके सही जवाब दीजिए। मेरा जवाब तो यही है कि इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं, यानी ये सब कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न, क्या वह दिन आ सकता है जब देश के सारे कूड़ा घर भर जाएंगे? अगर हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाए? इस सवाल का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि यह किन किन कसौटी पर खरा उतरता है। यानी पाठ्यक्रम से जुड़ा है, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, असल ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने के मौके देता है, बच्चों को खुद करके सीखने की आज़ादी देता है, इसके अंत में किसी ठोस हल को किसी बड़े जनसमूह के साथ बांटा जा सकता है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो प्रशिक्षण है वो प्राइमरी और जूनियर दोनों ही कक्षाओं के लिए है। यानी कुछ प्रश्न इसमें कक्षा 4 से हैं, कुछ 5 से हैं, कुछ 6 से हैं, कुछ 7 से हैं। यानी हर कक्षा की किताबों से इसमें प्रश्न लिए गए हैं, मूल सवाल लिए गए हैं। तो कोई भी बंदा यह ना सोचे कि हम प्राइमरी के हैं या हम जूनियर के हैं इसलिए हम इसको ना देखें, हम ना पढ़ें। तो इसमें दोनों के लिए है। अब आइए बात करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे रहे हैं। लेकिन मैं जो जवाब दे रहा हूँ, मेरे अनुसार इस प्रश्न में ये सारी चीज़ें निहित हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कूल के खेल के मैदान को कैसे बांटा जाए और व्यवस्थित किया जाए कि वहाँ खेलने, पौधे उगाने और साथ ही बच्चों के लिए बैठकर खाना खाने के लिए जगह हो। इस सवाल का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि यह किन किन कसौटी पर खरा उतरता है। पाठ्यक्रम से जुड़ा है, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, असल ज़िंदगी की समस्याओं को हल करने के मौके देता है, बच्चों को खुद करके सीखने की आज़ादी देता है, इसके अंत में किसी ठोस हल को किसी बड़े जनसमूह के साथ बांटा जा सकता है। अब बताइए आप जो है आपका विश्लेषण क्या है। यह जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी जो है क्लास से संबंधित है। कोई 6 से है, कोई 7 से है, कोई 5 से, कोई 4 से। बताइए आपने क्या सोचा इस प्रश्न का सही जवाब। तो मेरे अनुसार तो इस प्रश्न के जितने विकल्प दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं, यानी इस मूल सवाल में ये सारी चीज़ें निहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब जब आप प्रोजेक्ट के लिए कोई मूल सवाल चुन लेते हैं तो आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं। यानी परियोजना का मुख्य विचार क्या है, पाठ्यक्रम के कौन से मापदंडों को यह परियोजना पूरा कर पाएगी,
इस परियोजना में बच्चे कौन कौन से कौशल सीखेंगे, इस परियोजना से बच्चों में कौन कौन से मूल्यों का विकास होगा। तो जब आप प्रोजेक्ट का निर्धारण कर रहे हो, परियोजना का निर्धारण कर रहे हो, तो आपके मन में भी ये सारे सवाल आने चाहिए, तभी आपकी परियोजना यानी आपका प्रोजेक्ट सफल होगा। यानी इस प्रश्न का जितना ऑप्शन विकल्प दिया गया है सबका सब सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी परियोजना के लिए मूल प्रश्न चुनते समय यह ध्यान रखना होगा कि क्या वह परियोजना के लिए चुने गए उद्देश्यों में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, बच्चे अपनी पिछली कक्षाओं से क्या सीख कर आए हैं और इस कक्षा में वह कितना सीखेंगे। यह बात जानने के लिए आप अपने साथी अध्यापकों से भी बात कर सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनका टेस्ट ले सकते हैं, आदि बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और इसमें तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। मित्रों, मेरे मन में तो चल रहा है कि ये पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, दोनों ही विकल्प सही हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके किसी काम का होगा, आपके लिए सहयोगी होगा। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए किसी काम का हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।